क्या अमेरिका एक बार फिर से एक ऐसे युद्ध में फंस गया है जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल लग रहा है। अमेरिका लगातार कई ऐसे युद्ध लड़े जहां से कि उसकी फजीहत हुई और वहां से भागना उसे पड़ा। अफगानिस्तान की बात कर लो, इराक की बात कर लो और वियतनाम की बात करो, साथ ही साथ कई देशों में अमेरिका ने एक्सपेंशन प्लान के तहत गया और वहां से उसकी फजीहत हुई, उसे भागना पड़ा। ट्रंप ऐसी ही गलती कर बैठे ईरान में। अब वो इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फेस सेविंग नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रंप जब पीछे हटना चाह रहे हैं, उनको एक फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि ना सीनेट के मंजूरी से ना ही देश के जो मैंडेट है वो उन्हें था ताकि ईरान के साथ जंग में जाओ, क्योंकि इजराइल के समर्थन में, इजराइल के कहने पे इस आगे बढ़ चुके थे ट्रंप, जिससे कि उनसे पीछे हटना अब मुश्किल लग रहा है। ऐसे में उनको संकट मोचन की जरूरत पड़ी है। आपको याद है रामायण वाला मसला, जब हनुमान जी को भेजा गया था लंका एक तरीके से देखने परखने के लिए, बाद में अंगद को भेजा गया था सुलह सफाई के लिए। वैसे ही किसी संकट मोचन की जरूरत ट्रंप को अब पड़ रही है, और वो संकट मोचन जो है बैकडोर नेगोशिएशन कर रहे हैं, बैकडोर बातचीत उनकी चल रही है ईरान के साथ कि कैसे इस डील पे पहुंचा जाए ताकि इस युद्ध को विराम दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से खाड़ी के देशों को परेशानी हो रही है, ऑयल के प्राइसेस बहुत सर्ज कर गए हैं, $80 प्रति बैरल पे चला गया है। कहा जा रहा है कि ईरान चाहता है कि $300 प्रति बैरल पे ही चला जाए ताकि ट्रंप को यह समझ में आए कि युद्ध की कीमत क्या होती है। साथ ही साथ अब ईरान ने धमकी दी है कि वो पानी के लिए तरसा देगा, मानी कि पीने की पानी जो है उसके लिए भी खाड़ी के देशों को तरसा देगा। तो ये जो परेशानी है रियल है। साथ ही साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उससे जो जहाज नहीं निकल पा रहे हैं, व्यापार नहीं हो पा रहा है, ईरान उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ है कि अगर कोई निकलना चाहता है तो उससे परमिशन ले। ऐसे में इससे कैसे निकला जाए, आखिर जो संकट आया है उससे बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता है? तो ट्रंप ने रास्ता दो सहयोगियों के जरिए खोजने की शुरुआत की है। ट्रंप ने बीती रात ऐलान किया था कि वो 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स पे हमले नहीं करेंगे। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह तो हमने बताई कि ट्रंप जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। ईरान कह रहा है ये फेक न्यूज है। ईरान ये भी कह रहा है कि बाजार जो है उसको उतार चढ़ाव तेल की कीमतों को कम करने के लिए उन्होंने ऐलान किए, और ये मार्केट जब सोमवार को खुलता है उससे इसका लेना देना है। खैर, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसमें नहीं जाते, लेकिन ट्रंप को ये एक फेवरेबल डील दिलवाने के लिए कौन लोग आगे आए हैं, और अगर बातचीत हो भी रही है तो ईरान की तरफ से कौन बातचीत कर रहा है, कौन लोग हैं जो दोनों डेलीगेशन की लीड कर रहे हैं, हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, ईरान की तरफ से जो बातचीत हो रही है वो कर रहे हैं बघेर गलीराफ। गलीराफ बघेर एक मतलब दिग्गज सियासतदान है ईरान के, और जो लेट अयतुल्ला खामनेई थे, जो मौजूदा खामनेई हैं मुज्तबा, उनके भी करीबी माने जाते हैं। आईआरजीसी के कमांडर रहे हैं, तेहरान के मेयर रहे हैं। साथ ही साथ उनको अभी जो ईरान की संसद है मजलिस, उसके स्पीकर हैं, यानी कि बहुत ही कद्दावर शख्सियत माने जाते हैं ईरान के। उनके साथ बातचीत की बात चल रही है, ऑल्दो इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि ईरान के साथ जो बातचीत की बात चल रही है अमेरिका की, वो फेक है। ईरान सजा देने, जब तक जो हमलावर है उनको सजा नहीं दी जाती तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि बैकडोर बातचीत ऐसे ही होती है, आप बात कुछ करते हैं और कहते कुछ हैं। दूसरे और शख्सियत है अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री हैं, और आप जानते हैं कि जब आईआरजीसी पे संकट आया, जो खामनेई या क्लर्जी रिजीम है उस पर संकट आया, तो पेजेस्कियन के दूत के तौर पे, ईरान के विदेश मंत्री के तौर पे उन्होंने देश भर या दुनिया भर में एक तरीके से बातचीत की, दुनिया भर का दौरा किया, टेलीफोन लाइन पे बातचीत की, और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो भारत के, उनसे भी उनकी बातचीत हुई। यानी कि जो उन्होंने नेगोशिएशन का जो एक विंडो है वो खोल करके रखा, उन्होंने लगातार बातचीत की, और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो एक्टिव रहे। तो उनके साथ भी कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है। अब हम ट्रंप के दूत कौन हैं? ट्रंप के 3 दूत सामने आ रहे हैं, खास 2 दूत की बात करता हूं। 2 दूत हैं जो ट्रंप की तरफ से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले भी ट्रंप को फेवरेबल डील दी थी और एक तरीके से उनकी मदद की थी। पहले शख्स हैं जुराट कुशनर। जुराट कुशनर ट्रंप के दामाद हैं। उनकी जो बड़ी बेटी है इवांका ट्रंप, उनके पति हैं, उनके हस्बैंड हैं, और एक यहूदी हैं वो,
मतलब उनका धर्म यहूदी है। उनका इजराइल में अच्छा खासा उनका रुतबा है और कहा जाता है कि जो इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ करीबी संबंध है और जब वो बच्चे थे तब उनको एक तरीके से गोद में भी बेंजामिन नेतन्याहू ने खिलाया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी शख्सियत व्हाइट हाउस में ट्रंप पर और बेंजामिन नेतन्याहू पर किस लेवल का है, यानी कि तेल अवीव, वाशिंगटन दोनों जगह पे उनकी बराबर की हैसियत है। इससे पहले भी वो लगातार नेगोशिएशंस में शामिल रहे हैं और ट्रंप 1 में वो बतौर वरिष्ठ सलाहकार के तौर पे काम कर चुके हैं। इवांका भी, जुराट कुशनर भी, और एक तरीके से ट्रंप के एड और दूत के तौर पे वो काम करते थे। तो ये तो रहे इवांका ट्रंप के पति जुराट कुशनर, जो कि इस नेगोशिएशन में ईरान के साथ बातचीत में शामिल हैं। दूसरे हैं स्टीव विटकॉफ। अमेरिका में भारत की तरह ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। अमेरिका में जो टेक्नोक्रेट होते हैं, जो पर्सनल सगे संबंधी होते हैं, मसलन पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमेटिक की बात कर रहा हूँ, ये जो होते हैं वो एक तरीके से आपको मदद करते हैं। ये लोग आगे आते हैं, ये लोग फ्रंट पे आते हैं, इनका काम लिया जाता है। स्टीव विटकॉफ जो है एक दिग्गज कारोबारी है, रियल एस्टेट कारोबारी, डेवलपर माने जाते हैं और इनका क्रिप्टो का भी काफी लंबा कारोबार है। ट्रंप के दूत रहे हैं और स्पेशल एड रहे हैं डिफरेंट नेगोशिएशंस मामले में। साथ ही साथ ये भी कि ट्रंप के एक तरीके से दोस्त भी हैं। आपको याद होगा कि जब भारत के साथ जंग हुई थी उस समय भी किस तरीके से विटकॉफ का रोल आया था, किस तरीके से बात कराने में। ऑल्दो भारत ने साफ कहा है कि ट्रंप और किसी भी अमेरिकी मतलब आला अधिकारी से बातचीत नहीं हुई थी। जेडी वेंस ने कॉल किया था, ट्रंप ने उससे बात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने मध्यस्थता की बात शरीर से नकार दिया था। तो ये बात हुई स्टीव विटकॉफ की। लेकिन आसिम मुनीर के साथ डील करवाने में, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच करवाने में स्टीव विटकॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई थी। स्टीव विटकॉफ जो है क्रिप्टो का भी कारोबार करते हैं और जानते हैं आप कि पाकिस्तान में जो वर्चुअल एसेट कंपनी है या जो विभाग है, उसके साथ जो ट्रंप की डील हुई, अमेरिका की जो डील हुई थी, उसको भी कराने में स्टीव विटकॉफ का काफी योगदान था। उनके बिहाफ पे, अमेरिका के बिहाफ पे जैक विटकॉफ जो है क्रिप्टो काउंसिल, उसने एक तरीके से डील की थी आसिम मुनीर और पाकिस्तानी अथॉरिटी के साथ, और जिसमें कि बिलियंस ऑफ डॉलर आए। कहा यह गया कि इसमें ट्रंप की व्यक्तिगत तौर पे इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो जैक विटकॉफ जो मतलब समझिए वो है, उसकी कंपनी में एक तरीके से ट्रंप की फैमिली के भी डोनेशन है, इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिलाकर के ये मामला आपने देखा कि कैसे जैक विटकॉफ का एक तरीके से ट्रंप के साथ व्यक्तिगत तौर पे इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ उनका उठना बैठना है, तो इनके साथ भी वो शामिल रहे। साथ ही साथ जब यूक्रेन के साथ यूक्रेन वाला मसला फंसा, यूक्रेन के साथ या रूस के साथ जो शांति बहाली की प्रक्रिया थी, उसको भी लीड जैक विटकॉफ ने किया। आपने देखा कि कैसे व्लादिमीर पुतिन से भी कई राउंड की बातचीत हुई, मुलाकातें हुई उनकी, यहाँ तक कि मॉस्को में भी जाकर के बात हुई और ट्रंप की बिहाफ पे हुई, यानी कि ट्रंप की तरफ से जाकर के उन्होंने बातचीत की। तो इस लेवल के हैं जैक विटकॉफ और कारोबारी दिग्गज माने जाते हैं। ऑल्दो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ट्रंप के करीबी है, तो जाहिर सी बात है उनका वेट जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, खास करके 2 में, उनका काफी है। पाकिस्तान में भी उनका काफी असर रसूख है। अभी जो बातचीत चल रही है ना कि मुनीर की बातचीत हुई है ट्रंप के साथ ताकि ईरान के साथ एक बैक चैनल नेगोशिएशन हो सके, बातचीत हो सके, एक डील बन सके, उसमें भी जैक विटकॉफ का ही योगदान है। तो कुल मिलाकर के अब्बास अरागची, बघेर गलीराफ, जुराट कुशनर, जैक विटकॉफ, ये 4 शख्सियत हैं जो एक तरीके से ईरान और अमेरिका की तरफ से बातचीत को लीड कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अमेरिका के और इजराइल के प्रतिनिधित्व ये दोनों कर रहे हैं। अब्बास अरागची, गलीराफ ईरान का कर रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।